एक बार की बात है, गंगापुर गांव में एक नया मोमोज विक्रेता निखिल आया। गांव के लोगों को मोमोज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। निखिल ने सोचा, वाह, यह गांव तो मोमोज बेचने के लिए एकदम सही है। यहाँ किसी को मोमोज के बारे में पता भी नहीं है और कोई और विक्रेता भी नहीं है। ऐसे में मैं अकेला ही लोगों को एक नया स्वाद दे पाऊंगा और वे इसे बड़े चाव से खाएंगे। मेरी खूब बिक्री होगी। अगले ही दिन निखिल अपना मोमोज का स्टॉल चौराहे के नुक्कड़ पर लगाता है। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। गांव वाले यह सुनकर आपस में बात करने लगते हैं। यह मोमोज क्या चीज है? पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है। चलो 10 रुपए का ही तो है, खाकर देखते हैं। आओ आओ भैया, बताओ कितनी प्लेट खाओगे? निखिल पूछता है। भैया पहले एक प्लेट दे दो, जरा खाकर देखें क्या है। निखिल उन दोनों को एक प्लेट मोमोज देता है। अमन और प्रिया पहले मोमोज को देखते हैं, फिर खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट और गर्मा गर्म है। दोनों गांव के और लोगों को मोमोज के बारे में बताते हैं। इस तरह निखिल का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। उसी गांव में विक्रांत नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा आलसी और लालची किस्म का था। एक दिन उसने निखिल के मोमोज की दुकान की बढ़ती लोकप्रियता देखी तो उसके मन में लालच आ गया। इस मोमोज वाले का काम तो खूब जम गया है, पूरा गांव इसी से खाता है। क्यों न इसे मारकर मैं इसका धंधा हथिया लूं। बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। एक रात विक्रांत भेष बदलकर निखिल के घर जाता है और सोते हुए उसे चाकू मार देता है। वह निखिल का मोमोज बनाने का सारा सामान चुरा कर ले जाता है। अगले दिन विक्रांत मोमोज बेचने खड़ा होता है। आओ आओ, मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज। गांव वाले हैरान होकर पूछते हैं, विक्रांत, तुमने कब से यह काम शुरू कर दिया? विक्रांत जवाब देता है, निखिल को नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने मुझे रात को सारा सामान बेचकर शहर चला गया। अब से मैं ही मोमोज बेचूंगा। चलो फिर, देर कैसी, लगाओ मोमोज। गांव वाले कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ निखिल भूत बन जाता है। अरे, ये कैसे हो गया? मेरा मोमोज का सामान कहाँ गया? तभी उसकी नजर अपनी लाश पर पड़ती है। अरे, ये तो मैं हूँ और मेरे पेट पर चाकू। मतलब मैं मर चुका हूँ, मैं भूत बन गया हूँ। निखिल भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसे किसने मारा। जिसने भी मेरे साथ ऐसा धोखा किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? बदला तो मैं लेकर रहूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। भूत अपने कातिल की तलाश में गंगापुर गांव की हर गली में भटकने लगता है। इधर विक्रांत लालच के चलते खराब सब्जियों और खराब टमाटर की चटनी बनाकर मोमोज बेचने लगा। ये तरीका सही है। आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ तो किसी को क्या पता चलेगा। पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा। खराब मोमोज खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा। कुछ दिन बाद कुछ गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भाई, पहले वाला मोमोज वाला निखिल कितने अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज देता था और कभी तबीयत भी खराब नहीं हुई। हाँ भैया, ये विक्रांत पता नहीं कैसे मोमोज देता है। आए दिन तबीयत खराब हो जाती है पर मन नहीं मानता, इसलिए खाने चले जाते हैं। इनकी बातें भूतिया निखिल सुन लेता है। अच्छा, ये सब विक्रांत का काम है। मेरे बदले वही मोमोज बेच रहा है, मतलब उसी ने मेरा खून किया था। भूत गुस्से में आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए सोचने लगता है। उसे बहुत दुख होता है कि उसने जो स्वादिष्ट और नया स्वाद लोगों को दिया था, विक्रांत ने उसे खराब कर दिया। लोग अब मोमोज के नाम से भी मना करने लगे थे। विक्रांत यहाँ से अपनी जिंदगी जी रहा था। भूत एक योजना बनाता है और विक्रांत के को जाता है। आधी रात को भूत की आवाज सुनकर विक्रांत चौंक जाता है। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी कमाई तू खा रहा है। लालच और आलस के चलते तूने मुझे बेरहमी से मार दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करने की।
नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। विक्रांत डर कर गिड़गिड़ाता है। भूत डरावना रूप लेकर विक्रांत के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। विक्रांत अपनी ही दुकान पर मोमोज बनाता है और स्टॉल के बाहर मुफ्त मोमोज का बोर्ड लगाकर गांव वालों को मुफ्त में खिलाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए हैं। आज तो तुमने पहले जैसे ही मोमोज बनाए हैं। सब लोग पेट भर कर खाते हैं। को भूत विक्रांत का शरीर छोड़ देता है। जब विक्रांत अपना हिसाब किताब देखता तो दुखी होता कि पैसे खत्म होते जा रहे थे। सुबह होते ही भूत विक्रांत पर कब्जा कर लेता और मुफ्त में गांव वालों को मोमोज खिलाता। गांव वाले आपस में बात करते हैं, कर लेता और मुफ्त में गांव वालों को मोमोज खिलाता। गांव वाले आपस में बात करते हैं, अरे भैया, आजकल तो मुझे विक्रांत के अंदर बदलाव नजर आ रहा है। देखो, पहले कैसे वह अकड़ में बोलता था और 2-2 पैसे के लिए लड़ जाता था, और अब देखो मुफ्त में मोमोज खिला रहा है। हाँ भैया, बदलाव तो है। इसका जो यह नया रूप है, पुराने मोमोज वाले निखिल जैसा है। जैसे वह प्यार से और तमीज से मोमोज बेचता था, वैसे ही अब यह देने लगा है। भैया, कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि रोज मुफ्त में मोमोज कोई नहीं खिलाएगा। विक्रांत शुरू से ही लालची किस्म का है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। हाँ भैया, बात तो सही है, जरूर कुछ और ही बात है। जब भूतिया विक्रांत रात को घर जाने लगता है तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाते हैं। भूत जब विक्रांत का शरीर छोड़ता है तो गांव वाले देख लेते हैं। भूत कहता है, मैं भूत देखता हूँ विक्रांत, कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ। इन पैसों के लिए तूने ये सब किया था ना। अब ये पैसे मैं गांव वालों को मुफ्त मोमोज खिलाकर खत्म कर दूंगा। तब तेरी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाऊंगा और तुझे सबके सामने सजा दूंगा। नहीं भूत भाई, छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। विक्रांत हाथ जोड़कर भूत से माफी मांगने लगता है। ये सब गांव वाले सुन लेते हैं और भूत के सामने आ जाते हैं। अब तुम चिंता नहीं करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। हम जान चुके हैं कि इसी ने तुम्हें मारा है और हमसे कहा कि तुम शहर चले गए। भाइयों, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों तक मैंने तुम सबको धोखे में रखा, पर क्या करता, मेरी मजबूरी थी। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी मौत का बदला हम लेंगे। गांव वाले विक्रांत को उसी समय पकड़कर गांव की पुलिस चौकी में ले जाते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। भूतिया निखिल को मोक्ष मिल जाता है और वह शांति से भूत लोक चला जाता है।